नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। देश में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोविड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस ले लिया है। कोरोना मरीज शर्तों के साथ मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक के गुप्ता की तरफ से जारी किए गए आदेश में साफ साफ कहा गया था कि प्रदेश के कोविड-19 समर्पित L2 और L3 चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे संक्रमण फैलता है। हालांकि अब योगी सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया है और आइसोलेशन वार्ड में मरीज मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे। ताज़ा आदेश के मुताबिक शर्तों के साथ रोगियों को निजी मोबाइल के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। आइसोलेशन वार्ड में जाने से पहले रोगी यह बताएगा कि उसके पास मोबाइल फ़ोन और चार्जर है। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती होने से पहले मोबाइल और चार्जर को चिकित्सालय प्रबंधन के जरिए डिसइंफेक्ट किया जाएगा। वहीं मोबाइल और चार्जर रोगी किसी अन्य मरीज और स्वास्थ्यकर्मी के साथ साझा नहीं करेगा। आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज होने के बाद मरीज का मोबाइल और चार्जर डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर ट्वीट के जरिए तंज भी कसा था और पूरे भारत में इसे बैन करने की बात भी की थी। जब मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो इसे हर जगह बैन होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। हालांकि अब सरकार ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया है। जम्मू कश्मीर में के बड़गाम पुलिस और इंडियन आर्मी की 53 RR ने संयुक्त रूप से एक शीर्ष लश्कर आतंकी वसीम गनी समेत 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह ग्रुप क्षेत्र में आतंकवादियों को आश्रय देने और लॉजिस्टिक मदद करने में शामिल था। इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी। जानकारी के मुताबिक रविवार को बड़गाम जिले के बीरवा इलाके में स्थानीय पुलिस और इंडियन आर्मी की 53 RR ने संयुक्त अभियान में ये कामयाबी हासिल की। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च अभियान के जरिए इन चारों आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। ऐसे में देश की इस लड़ाई में हर कोई अपने अपने तरीके से मदद को आगे आया है। वहीं अब कोविड-19 के खिलाफ जंग में मदद के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत आगे आए हैं। बता दें कि CDS रावत ने PM केयर फंड में अगले 1 साल के लिए हर महीने अपने वेतन से 50,000 रुपये का दान देना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मार्च में CDS ने संबंधित अधिकारियों को लिखा था कि अगले 1 साल के लिए उनके वेतन से 50,000 रुपये काटे जाएं और PM केयर फंड में जमा किए जाएं। बता दें कि इससे पहले मार्च में बनाए गए PM केयर फंड्स में CDS ने अन्य सभी रक्षा सेवाओं के कर्मियों के साथ 1 दिन का वेतन दान किया था। पुरानी दिल्ली में इस बार ईद पर न रौनक है, न वो बाजार है और न ही खरीदार हैं। लोग सिर्फ खाने पीने का और ज़रूरी सामान ही खरीदते नजर आए। दरअसल आमतौर पर जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के सामने बाजार चितली कबर से लेकर मटिया महल और तिराहा बैरम खां तक रमजान के महीने में रात भर बाजार खुलते हैं और वहीं ईद के आसपास तो बाजारों में रात को इतनी भीड़ रहती है कि पैदल चलना भी मुश्किल होता है। लेकिन इस बार जहां बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं मस्जिदें भी सूनी हैं। लेकिन जहां रमजान में अलविदा जुमे पर हजारों लोग नमाज पढ़ते थे, रोज़ा खोलते थे, वहां अब कुछ गिने चुने लोग ही दिख रहे हैं। अलविदा का जुमा चला गया, अब कल ईद है, ईद पर भी लोग घरों में नमाज पढ़ेंगे, तो क्या एक अंदर से फीलिंग आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम, मैं हिलाल होटल नारी वाला बोल रहा हूँ। ये अलविदा का जुम्मा ऐसा गया है, मेरी 41 साल की उम्र है, मैंने आज तक ऐसा जुम्मा नहीं देखा जो सुनसान जुम्मा हुआ है। अब मस्जिदों में 4-5 आदमियों ने नमाज़ पढ़ी है। जामा मस्जिद के अंदर लाखों आदमी नमाज़ पढ़ता था। जो जुम्मे की नमाज़
चितली कबर सुईवालन तक जाती थी, जामा मस्जिद फुल हो जाती थी, जो अब बिल्कुल खाली है। जामा मस्जिद क्या, हर गली की मस्जिद, कूचे की मस्जिद सब खाली है, सब मस्जिदें बंद हैं। 4-4, 5-5 आदमी उसके अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं, लोग अपने घरों पे नमाज अदा कर रहे हैं। और बिल्कुल ना अलविदा, आदमी घरों के अंदर रह के ये भी दिन भूल गया है कि आज जुम्मा है या हफ्ता है या मंगल है, ये दिन भी भूल चुका है आदमी। तो ईद भी ऐसी जाएगी, कुछ अंदर से एहसास तो हो रहा होगा? ईद भी ऐसे ही जा रही है, पता ही नहीं लग रही है। आज कल की चांद रातें पब्लिक शॉपिंग करती थी, इतना सामान खरीदती थी, कुछ भी नहीं है बाज़ार के अंदर। हमारा खुद का होटल है, नहारी को लोग पूछ रहे हैं कि नहारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी नहीं मिल रही। लेकिन कोरोना वायरस के चलते एहतियात भी ज़रूरी है लगता है आपको? कोरोना वायरस का हाँ एहतियात ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने कह रखा है जी मास्क लगाओ, एहतियात करो, अलग अलग रहो। ये पूरा चल लिया इलाके के अंदर, सब अलग अलग रह रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। कि मेरी होश आए हुए मुझे 50 साल हो गए, 60 साल की मेरी उम्र है। मैंने ऐसा आलम कभी नहीं देखा जो इस बार देखा है। और बहुत ही ज़्यादा मायूसी इस बात की हुई है कि जामा मस्जिद जहाँ पे अलविदा जुम्मा जो कल गया है, मैंने 50 साल में कर्फ्यू का भी टाइम देखा कि कभी ऐसा नहीं देखा कि लोग ना हों। और आज ऐसा लगता है कि सुनसान बस। कोरोना लॉकडाउन की मार हर कोई झेल रहे हैं। देश को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ रियायतें दी हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घूम सके। इसी कड़ी में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एशिया की सबसे बड़ी लोहा नगरी कहे जाने वाली मंडी गोबिंदगढ़, जहां बड़ी गिनती में स्टील उद्योग स्थापित है, वहां पिछले 60 दिनों से चल रहे लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्रीज को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए एएनबी न्यूज के संवाददाता कृष्ण वर्मा ने मंडी गोबिंदगढ़ में व्यापारी संजय सिंह से खास बातचीत की। हमने आज से पहले बड़ी इंडस्ट्री वालों और फर्निश एसोसिएशन वालों से बात की है। आज हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों से बात करते हैं, जो कि फोकल पॉइंट के सेक्रेटरी भी हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय जी, ये बताइए, जैसे सरकार ने कहा था अभी आपको इंडस्ट्री चलाने के लिए कहा गया है, इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? क्या आपकी इंडस्ट्री अब चल चुकी है? हमें इसके बारे में ज़रा बताएं। सरकार ने बोल तो दिया, लेकिन आपको पता ही है, जैसे सरकार ने श्रमिक ट्रेन चला दी, जिससे हमारी बहुत सारी लेबर जहाँ से जा चुकी है। अब हफ्ते में मुश्किल से हमारी 2 या 3 दिन हमारी जो रोली मिल रहा है वो चल पाती है, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मटेरियल भी जितना चाहिए उतना मटेरियल मार्केट में नहीं है, इसलिए मिल चलाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मिल चलाना आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जैसे कि पहले सेल वगैरह हुआ करती थी, क्या सेल में प्रॉब्लम आ रही है? क्या हो रहा है आपका? भी सेल वैसी ही चल रही है जैसे पहले थी, जहाँ उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी? सेल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बाहर से कस्टमर इतना नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था, और लोग उधार मांग रहे हैं। उधार देने को हमारा मन नहीं कर रहा, क्योंकि पता नहीं कब नेक्स्ट पोजीशन इसकी खराब हो जाए। अच्छा, ये बताइए भी, जैसे सरकार ने कहा था अभी जो बिजली का है वो मिनिमम चार्जिंग माफ़ कर दिए हैं, क्या इसके बारे में आपको क्या नोटिफिकेशन आई है सरकार से? पहले तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोल दिया था कि हम मिनिमम चार्जेस को वेव ऑफ कर देंगे, लेकिन बाद में जो हमारे मेंबर हैं, जो चेयरमैन हैं पीएसपीएल के, उन्होंने बोला ये वेव ऑफ नहीं होंगे, ये 2-3 महीने के लिए एक्सटेंड किए गए हैं। इससे हमारी इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हम इतने पैसे बंद हुए फैक्ट्री के देने हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। ये बताइए भी, जैसे लिमिट वगैरह चल रही होंगी आपकी फैक्ट्री में, क्या लिमिट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई जो आर्थिक पैकेज मिला है, क्या उससे आपको फ़ायदा होता दिख रहा है कुछ? वो पैकेज से 1 भी % फ़ायदा होता नहीं नज़र आ रहा। वो उल्टा 2 महीने के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ सकता है हमें, इसलिए वो पैकेज बिल्कुल भी व्यर्थ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है आर्थिक पैकेज। आज लॉकडाउन को 60 दिन हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,31,000 को पार कर चुकी है, और वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13 पार कर चुकी है। बता दें कि यहां पर 24 घंटे में 6,767 मामले सामने आए हैं, जो कि प्रशासन के लिए चिंता का सबब बनी हुई है।
वहीं दूसरी वजह लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। दरअसल पूरे देश में सोमवार को ईद मनाई जाएगी। ऐसे में लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे कायम रखा जाए, ये सवाल प्रशासन के लिए गले की फांस बन सकता है। इसी कड़ी में दिल्ली से देखिए हमारे संवाददाता राजीव कुमार तिवारी की एक खास रिपोर्ट। देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन को आज 60 दिन पूरे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है 1,31,000 से ज़्यादा के पॉजिटिव केस आ चुके हैं अभी तक पूरे देश के अंदर। बात करें जो ठीक होने वालों की जो गिनती है, यानी कि जो मरीज ठीक हो चुके हैं वो हैं 54,000 से ज़्यादा के करीब वो ठीक हो चुके हैं। तो और जो मृतक हैं उनकी लगभग 3800 से ज़्यादा के करीब मृतक हैं देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर गिनती बढ़ती चली जा रही है। मगर बात करें 31,000 एक्टिव ऐसे केस हैं जो अभी तक चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि पूरे देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन भी लगाया गया। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया, मास्क का भी यूज़ करने के लिए कहा गया, सैनिटाइजर का भी यूज़ करने के लिए कहा गया, हाथ धोने के लिए भी कहा गया। तो कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो उसमें काफ़ी बड़ा तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के 24 घंटों के अंदर जो गिनती है वो लगभग 6,700 के ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि काफ़ी बड़ी तेज़ी से गिनती की जो दिल्ली की स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो दिल्ली की जो स्थिति है लगभग 13,000 पार कर चुकी है कोरोना पेशेंटों की गिनती जो है। लगभग बात करें ठीक होने की जो गिनती है वो लगभग बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है 2,600 से ज़्यादा मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर गिनती बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारें कोशिश जरूर कर रही है कि हर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, कहीं ना कहीं लोगों को समझाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का और सैनिटाइजर का यूज़ किया जाए। मगर बात करें अब दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने चौथे लॉकडाउन की जो अंत में है, ये कह सकते हैं जो बीच के काल में लोगों को राहत देने की कोशिश करी। मतलब बात करें कि जिस तरीके से छूट देने की बात करी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब जब छूट दे दी गई है और ईद का त्यौहार कल आने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है ईद के त्यौहार पर लोग आगे निकलेंगे अपने घरों से शॉपिंग करने के लिए या फिर कहें सामान लेने के लिए, जो ईद बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जरूर लोग बाग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मगर कहीं ना कहीं बाज़ारों के अंदर ये भी देखने को मिला है कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि गिनती इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है लोगों को समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों को एक दूसरे को जागरूक करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें, ताकि अपने आप को और दूसरों को बचाया जा सके। मगर कोशिश यही है सरकार की भी और जनता की भी कि भाई एक दूसरे को बचाया जा सके। तो कहीं सरकार भी कोशिश कर रही है, सरकारों ने लॉकडाउन खोलने की जो छूट दी गई है वो भी कहीं ना कहीं कारगर है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार तो अपनी तरफ से कार्य कर रही है, मगर जनता भी अपनी तरफ से कोशिश करे, तभी कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित है। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
हरियाणा की करनाल पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल थाना शहर सिटी इंचार्ज हरविंदर सिंह और उनकी पुलिस टीम ने नमस्ते चौक पर नाका लगाया था। जैसे ही एक पंजाब नंबर का ट्रक नाका के पास पहुंचा तो पुलिस टीम ने उसको रुकवा कर चेकिंग की, जिसमें कुछ प्लास्टिक का सामान लोड था। उस सामान के बीच में ही 2 कट्टों में चूरा पोस्ता भरा हुआ था। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई और आरोपी को 33 किलोग्राम चूरा पोस्त और ट्रक सहित गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी से रिमांड में गहनता से पूछताछ की जाएगी। सीक्रेट लेते हुए हमने नाकाबंदी की और हमारी टीम ने जैसे ये ट्रक आया तो उस ट्रक को रुकवाया। रुकवाने पर उस ड्राइवर का नाम पूछा तो उसने अपना नाम रणजीत सिंह सन ऑफ हरशेम सिंह जो कि फतेहगढ़ साहिब पंजाब का बताया है और उसने बताया भी गाड़ी में प्लास्टिक दाना लोड करके कोलकाता से बद्दी के लिए जा रहा है, जिससे कहा गया कि उसकी गाड़ी में सामान है, आप अभी तलाशी दी जाए। और उसमें गाड़ी का तरपाल और रस्सा बांधा, जैसे तरपाल और रस्सा खुलवाकर उस गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें से 2 बाग चूरा पोस्त के मिले, जो कि करीब 33 किलो चूरा पोस्त है, जो कि उसे वहीं से हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सुबह से कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहते हैं इंसानियत किसी भी धर्म और जात पात से बड़ी होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की ओर से। बता दें कि कटरा में माता वैष्णो देवी की एक बिल्डिंग में कोविड-19 का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जिसमें 500 के करीब मुस्लिम समुदाय के लोग ठहरे हुए हैं और रमज़ान का महीना है। ऐसे में इन लोगों के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से अच्छी पहल की गई है। बता दें कि बोर्ड ने अपने मेन्यू में बदलाव किया है और लोगों को ब्रेकफास्ट और लंच की जगह पर शहरी और इफ्तारी सर्व की जा रही है। इतना ही नहीं, ईद के दिन यहां पर लोगों को ईद मनाने की भी पूरी सुविधा दी जाएगी। जो क्वारंटाइन सेंटर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट पे जो हमने दी थी, एक बिल्डिंग है जो कि 600 बेडेड का आशीर्वाद भवन है, तो वहाँ पर जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्वारंटाइन किया जाता तो वहाँ पर तो हमने वहाँ फूड की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करवाई थी। तो यहाँ पर जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो हमारे सामने एक रिक्वेस्ट आई कि इनको जो फूड जो हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर देते हैं पर उनका शेड्यूल चेंज हो जाता है। तो रमज़ान के टाइम में कुछ मुस्लिम भाई यहाँ पर थे, तो उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई कि इनको जो सुबह जो अर्ली मॉर्निंग खाना होता है, शहरी कहते हैं, वो रिक्वायरमेंट रहती है। फिर हमने हमारा शेड्यूल जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया। जितने भी मुस्लिम भाई थे तो उनको खाने की उपलब्धता जो है हमने शहरी सुबह मॉर्निंग में हमारे जितने भी कुक थे उठ करके तैयार करते थे और उनको सर्व किया जाता था। और इवनिंग में भी जो उनके इफ्तार का टाइम होता है उस तरीके से किया गया। हमारी कोशिश ये रही है कि यहाँ पर जो भी जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में आए उनको अच्छी तरीके से हम भोजन उपलब्ध करवाएं और अच्छे तरीके से रहें। तो सर क्या कुछ मेनू में भी चेंजेस की गई क्या शहरी? मेनू में कुछ जो है जो एक मतलब मिनिमम लेवल पे जो इतना पॉसिबल हो पाया, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ से 400-500 लोग होते हैं डेली का, जितना मिनिमल जो पॉसिबल हो पाया उसके अकॉर्डिंग हमारे जितने भी कुक से उनसे बात करके किया गया तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए गए। तो अभी भी सर वो चल रहा है उनका एज यूजुअल? हाँ, क्वारंटाइन सेंटर का जो अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने वहाँ रखे गए हैं उनका एज यूजुअल हमारा अभी तक। हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे लॉजिंग तो हमने प्रोवाइड कर रखा है, बोर्डिंग प्रोवाइड कर रखा है, लॉजिंग में हम ये चाहेंगे कि ईद के दिन उनको अच्छा खाना मिल पाए जो कि घर में रहते हुए जैसे होते। तो हम ये कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि उस दिन अच्छे ढंग से उनको खाना मिल पाए, अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए, जिससे कि अपने फेस्टिवल को अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करें। पंजाब का करतारपुर कॉरिडोर अभी भी पूरी तरह से बंद रखा गया है। दरअसल ना तो करतारपुर कॉरिडोर की रजिस्ट्रेशन शुरू की गई है और न ही अभी तक किसी यात्री को कॉरिडोर के रास्ते पैदल यात्रा पर जाने की इजाज़त दी गई है। इसके चलते नानक नाम सेवा संगत ने भारत सरकार से अपील की है कि जितना हो सके जल्द से जल्द करतारपुर कॉरिडोर को खोला जाए, ताकि नानक नाम सेवा संगत दोबारा से करतारपुर साहिब पैदल पहुंचकर अपने गुरु धाम के दर्शन कर सके। कारण चाहूँ तो बहुत कुछ हो सकता, जिदा बाकी आम जनजीवन जो आम वर्गा हो गया वा, जे सरकार ने अपने फायदे वास्ते या अपने होर कामों वास्ते ठेके खुलवाते हैं या होर तरह के कारोबार खोल लेने। करतारपुर साहब के उत्ते तो वैसे ही बड़ा सरकारी अमला वा, उत्थे किसी तरह की पहलों भी कोई प्रॉब्लम नहीं सी, हुण भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सरकारों को चाहिए वा कि इदां दे जिहड़े बड़ियां आसां उम्मीदां नाल खुले सी एक धार्मिक स्थल सीगा, लोकां दीयां बड़ियां आसां जुड़ियां, इस वेले निराश भी ने
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆस्थावां ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦਰ। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसे सटे राज्यों में मई महीने में आखिर में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर समेत कई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। गर्मी का आलम यह है कि दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं राजस्थान के चूरू, बीकानेर और श्रीगंगानगर में तापमान 47 डिग्री को भी पार कर गया है। मौसम विभाग ने बताया कि देश में 10 सबसे गर्म शहरों में 5 राजस्थान के हैं, जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 2-2 शहर, जबकि यूपी का एक शहर सबसे गर्म है। राजस्थान के पिलानी में तापमान 46 डिग्री, बीकानेर में 45.6 डिग्री और कोटा में 45.5 डिग्री सेल्सियस है। कोरोना संकट के बीच गर्मी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पिछले 2 दिन से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस बीच भीषण गर्मी वाले नौतपा के दिन सोमवार से शुरू हो जाएंगे। 2 जून तक नौतपा रहेगा। मौसम के मिजाज को लेकर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए जानते हैं। देखिए, अभी पिछले 2 दिनों से ऑल ओवर पूरा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और इवन एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुला में टेम्परेचर राइज हो गया है। कारण क्या है कि ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही हैं और थोड़ा सा एक ट्रफिंग टाइप आपका सेंट्रल इंडिया एडजॉइनिंग पेनिनसुला में है, और विच इज़ वेरी फेवरेबल फॉर ऑल हीट वेव कंडीशंस। तो अभी अगर हम पंजाब से बात करें तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा, इवन स्पेसिफिकली साउथ उत्तर प्रदेश, देन इंटायर मध्य प्रदेश, राजस्थान, देन विदर्भा, इवन तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, सभी रीजन्स में ये हीट वेव कंटिन्यू रहेगा। स्पेसिफिकली अगर आप पंजाब, हरियाणा इनकी बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों में इसमें हीट वेव टू सीवियर हीट वेव। सीवियर हीट वेव हम तब बोलते हैं, जैसे अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है ये है कि बहुत सारी जगह में जो टेम्परेचर्स हैं वो 47 डिग्री तक पहुंच जाएंगे, और अभी आज की डेट में या कल की बात करें तो काफ़ी जगह में टेम्परेचर जो 45 डिग्री तक है। सिमिलरली अगर आप गुजरात की भी बात करें, वहाँ भी आने वाले 1-2 दिनों में टेम्परेचर्स रहेंगे हीट वेव के, जो क्राइटेरिया के बेस पे है कि नॉर्मल टेम्परेचर 4.5 डिग्री से ज़्यादा है, तो वो गुजरात वगैरह में 2 दिन रहेंगे। उसके बाद थोड़ा स्ट्रॉन्ग विंड्स आएंगी अरविंद सी से, तो टेम्परेचर वहाँ कम हो जाएंगे। लेकिन ये सारा पंजाब, हरियाणा और स्पेसिफिकली साउथ यूपी और मध्य प्रदेश, ये आने वाले 4-5 दिनों में हीट वेव की ग्रिप में रहेगा ही। उत्तर प्रदेश में गर्मी अपना कहर बरपा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के कारण उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही लोगों से घर में रहने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि गर्मी के कारण सड़क पर चलना मुश्किल हो चुका है। साथ ही बताया कि अभी तापमान बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बढ़ रही है। इस वक्त तापमान लगभग 44 से 45 डिग्री तक पहुँच गया है। लोग घर से बाहर ना निकलें और घर में रहें और पानी उनी पिएं, और इस समय 44 के पार टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो अन्यथा ना निकलें। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन कुछ कारणवश जो है कोई काम के लिए मैं निकला हुआ हूँ, वही काम मुझको करवाना है तो करवाना ही करवाना है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।